कुछ दिनों से जोरदार एक्शन दिख रहा है पावर सेक्टर में, क्या बदल रहा है ये बताने के लिए सुमित हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए क्यों तेजी स्टॉक्स में? आज पावर स्पेस आज भी और अदरवाइज भी अच्छी तेजी में है। तो दो बड़े ट्रिगर्स यहाँ पर बन रहे हैं। पहला तो जो ओवरऑल पावर डिमांड है वो अच्छी तेज़ी में है, और जो पीक पावर डिमांड है वो तो अपने नए ऑल टाइम हाइस के आसपास ऑलरेडी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। तो पहली चीज़ तो पावर की डिमांड स्ट्रांग और पीक पावर की डिमांड अपने ऑल टाइम हाइस पर। दूसरी एक HSBC का नोट भी आया है, उसको भी मार्केट ने रेफरेंस के तौर पर लिया है। तो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी हैं, और क्योंकि पावर की डिमांड भी तेज़ी में है तो टेलविंड के तौर पर कामकाज भी कर रहा है। तो जो पीक पावर डिमांड है वो 180 गीगावाट से बढ़ के करीब 230 गीगावाट के आसपास पहुंची है, जो कि इसकी ऑल टाइम हाइज भी हैं। और साथ साथ एक नोट HSBC ने फ्लोट किया है, और उस HSBC के नोट ने ये बात मेंशन की है कि ये डिमांड अभी भी स्ट्रांग रहने वाली है, और कंपनीज जो नई कैपेसिटीज़ ऐड कर रही हैं उसका इम्पैक्ट ना केवल अभी बल्कि गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने एक अपग्रेड भी किया है NTPC से स्टॉक को करीब 275 रुपये के नए टारगेट्स के लिए 210 से बढ़ाकर। पावर ग्रिड जो कि आज बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन वहाँ पर भी होल्ड की रेटिंग है, करीब 180 रुपये के टारगेट्स के लिए 157.50 से बढ़ा के टारगेट वहाँ पर दिए गए हैं। HSBC का ये भी मानना है कि जो रिन्यूएबल्स प्रोजेक्ट्स हैं उस पर NTPC का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, और गोइंग फॉरवर्ड NTPC एक अच्छा प्लेयर हो सकता है इस स्पेस में बड़े रेवेन्यूज़ को केटर करने को लेकर भी। साथ ही साथ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ROE के ऊपर आता हुआ ज़रूर दिखाई पड़ेगा शुरुआत में, स्पेशली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है उनका एक इम्पैक्ट रहेगा भले ROE के ऊपर, लेकिन अदरवाइज जो डिमांड है वो आगे भी इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि साल दर साल पीक पावर डिमांड बढ़ती जा रही है, और वो पीक पावर डिमांड यूजुअली अगस्त और सितंबर के महीने में हायर साइड पर होती है। तो ये इम्प्लीमेंट होगी Q2 या Q3 नंबर्स के अंदर आपको साफ तौर पर दिखना शुरू हो जाएगा, तो नंबर वाइज भी थोड़ी सिचुएशन बेटर होगी। तो इसी लिहाज से उनकी तरफ से प्रेफरेबल पिक जो है वो NTPC है, और जो होल्ड रेटिंग के साथ उन्होंने पावर ग्रिड को भी रखा है टारगेट्स करीब 180 रुपये के आसपास के। ओके, शुक्रिया सुमित। धर्मेश, पावर सेक्टर पर आपका क्या व्यू होगा, और क्या इन लेवल्स पर कोई पावर स्टॉक लिया जा सकता है? अनुज, पावर सेक्टर पर काफ़ी पॉजिटिव व्यू है, और पिछले 4-6 महीने से ये व्यू बना रखा है, बिकॉज ये अब ग्रोथ सेक्टर हो गया यूटिलिटी के जगह। अगर आप देखें तो जितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अराउंड 430 गीगावाट का, अराउंड 50% एवरेज PLF मिलता है, सोलर, विंड और थर्मल सब मिला के रखें तो वहाँ डेफिसिट क्लियर कट क्रिएट हो गया है। 8 से 10% के आसपास का एनुअल पावर कंजम्पशन ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 1-2 सालों में। ये कंटिन्यूटी रहेगी, तो पावर डेफिनेटली इज अ सेक्टर टू बी। हम लोगों ने पहले JSW एनर्जी कवर किया था, बट 430 के टारगेट के लिए किया था, जो कि ऑलरेडी अचीव हो गया है, तो वहां पर तो होल्ड रेटिंग कर रखी है। बट अभी लगता है आपने शायद पिछले हफ्ते ये हाईलाइट भी किया था पावर ग्रिड को, तो वो मुझे लगता है एक काफी अच्छा बेहतरीन पिक है, बिकॉज फंडामेंटली सब कुछ इंटैक्ट है। 18-19 का ROE है, 10-12 के PE मल्टीपल पर मिल रहा है, और 15 से 17% का ग्रोथ इसमें आते ही रहेगा। सो वैल्यूएशन कंफर्ट अभी पावर ग्रिड में, पावर ग्रिड बाई करके चलना चाहिए। अपसाइड टारगेट अराउंड 240 का यहाँ पर लेके चल सकते हैं पोजिशनल बेट पे। अदरवाइज ओवरऑल अगर 3 से 4 साल का नजरिया है तो इंटायर सेक्टर इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। JSW एनर्जी, टाटा पावर विल बी टॉप पिक अलॉन्ग विद पावर ग्रिड एंड NTPC। मुझे याद है आपने JSW एनर्जी का मेंशन किया था पिछली बारी धर्मेश। हाइड्रो साइड पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। जो NHPC, SJVN जैसे स्टॉक्स में हमने देखा है बहुत अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट NHPC अपने 52 वीक हाई से करीब 3 रुपए ही दूर है। SJVN में कल दोपहर में एक बहुत स्मार्ट मूव देखने को मिला था, पिछले पूरे महीने तेजी रही थी। और अप्रैल मई में आपको याद होगा पावर मंत्री ने खुद ये बयान दिया था कि देश के जो हाइड्रो एसिड्स है उनको शायद मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बनाई जाए। अब NTPC के जो हाइड्रो एसिड्स है वो शायद NHPC में मूव हो सकते हैं। ये डिटेल नहीं है कि SJVN जो अलग एक एंटिटी है उसका क्या होगा, लेकिन ये हाइड्रो पावर के क्या पोटेंशियल देख रहे हैं, और यहाँ पर कितना फेयर प्ले देखने को मिल सकता है स्टॉक्स में? अच्छा, देखिए हाइड्रो पावर का अपना एक लिमिटेशन है। एक तो मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वो मिलना भी चाहिए, वाटरफॉल जहां पर आप इसे कर सकें। प्लस ये काफी लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है। एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए आपको अराउंड 12,000 करोड़ का अगर एक गीगावाट का लगा रहे हैं तो उतना उसमें खर्चा बैठता है, और ये 1 साल में नहीं बनता, ये एटलीस्ट 4 से 5 साल का लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है। तो ये काफी कैपिटल इंटेंसिव
प्ले रहता है, प्लस इसको आपको लोकल गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलनी चाहिए कि बिकॉज जो पर यूनिट आपसे वो जो पावर खरीदेंगे वहां पर प्राइसिंग हाई मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बैठा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले जो समय में विंड एंड सोलर पर ज़्यादा अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। हाइड्रो ऐसे भी लंबा जेस्टेशन पीरियड का प्रोजेक्ट है तो वहां पर ट्रैक्शन मिलेगा नहीं। हालांकि आपने जो अभी पॉइंट हाईलाइट किया कि एक मर्ज एंटिटी बना के इनको एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करें तो वहां पर क्या वैल्यूएशन बैठेगा वो थोड़ा इस वक्त जज करना मुश्किल है। बट मेरे हिसाब से हाइड्रो पावर प्लांट्स के जितने भी प्रोजेक्ट इस न्यूज पर 10-12% का ट्रैक्शन मिल जाए, बट वैल्यूएशन वाइज अभी ये लोग फुल्ली डिस्काउंटेड हो रखे हैं। सो बेटर इज रिन्यूएबल एनर्जी प्ले में आ जाए, थर्मल एंड विंड वाले ज्यादा अच्छे विकल्प हैं इसके सामने। बेहतर विकल्प होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग